अब हम लेकर आए हैं ब्लड का पार्ट 2 जिसमें पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम पढ़ चुके हैं ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ये प्राकृतिक कोलाइड है, जो भी हो सब पढ़ चुके हैं। अब इसको पढ़ते हैं। ब्लड में 2 पार्ट होता था, एक इस साइड वाला प्लाज्मा, ब्लड में 2 पार्ट होता था, इस साइड वाला प्लाज्मा और इस साइड वाला रुधिराणु। ये होता था 60%, ये होता था 40%। के परसेंट? 40%। लेकिन प्लाज्मा में भी, किसमें? प्लाज्मा में भी जल का परसेंट का बात करें तो 90%। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, जो खून को जमाने का काम करता है। बताए थे खून को जमाने का काम प्रोटीन पूछेगा, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन। अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन के, आप लोग को पता है के। अगर धातु पूछेगा कैल्शियम, उसका हालांकि अलग वीडियो हम बनाएंगे। और इसमें अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन प्रोटीन निकाल लेते हैं तो बचता है सीरम। क्या बचता है? सीरम। तो खून से बीमारी का जांच नहीं किया जाता है, किससे जांच किया जाता है? सीरम से। आप आज रखिए, परीक्षा में पूछेगा क्या? सीरम। और बताएं तो रुधिराणु के ठोस भाग 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी के बारे में हम यहाँ समझते हैं। ब्लड को 3 भाग में बांट दिए, तीनों ठोस कण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉम्प्लेक्स। इसका टेक्निकल नाम है, पूछता परीक्षा में, एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी की ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। इसका नाम है प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। ऐसे भी प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड को जमाना। तो कुछ बोलेगा थम्बो, क्या बोलेगा? थम्बो। तो उससे याद रखिए थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी के एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अगर इसका संख्या का बात करें तो आरबीसी की संख्या होता है 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख। जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या होता है 10,000। कितना? 10,000। इस सब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, याद रखिए, ठीक। और प्लेटलेट्स का संख्या होता है 2 लाख। अगर डेंगू में यही गिरने लगता हो जाता 80,000 तो क्या बोलता है? डेंगू। तो पूछेगा डेंगू रोग में क्या प्रभावित होता है? प्लेटलेट्स। हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु, आप प्लेटलेट्स याद रखिए। अब यहाँ समझते हैं, आरबीसी की संख्या 50 लाख, इसका 10,000, इसका 2 लाख। आरबीसी की 50 लाख। पूछेगा के परसेंट होता है? 99% रक्त में क्या पाया जाता है? यही। कौन? आरबीसी। इसका आकार गोल होता है। क्या होता है? गोल। जब आप देखिएगा जो सूक्ष्मदर्शी रहता है, ऐसे अखिया मतलब लगा के, तो इस गोल गोल टैबलेट की तरह होता है। देखिए चित्र में, आप देखना है। तो इसका अगर जीवन काल का बात करें तो 120 दिन। कितना? 120 दिन। जबकि डब्ल्यूबीसी का 4 दिन। कहाँ रखने कोई टेक्निक? 120 दिन आरबीसी का हुआ तो 4 से भाग दीजिए, 30 हुआ। कट रहा है 4 दिन। इसका कितना? 7 दिन। कितना दिन होता? 7 दिन। डेंगू काटता 7 दिन बर्बाद करता। प्लेटलेट्स किस में खत्म? डेंगू में प्रभावित हो जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन। और आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। इसी कारण ब्लड क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। हेमोग्लोबिन को शॉर्टकट में HB लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HB। और हेमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। हेमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी। इसी कारण ब्लड क्या हो जाता है? लाल। अगर हेमोग्लोबिन की बात करें, पुरुष में तो 14, महिला में 13। इसलिए महिला जब मारता है किसी को, चोट कम रहता है। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया था? आरबीसी में पाया था हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या पाया था? लोहा। इसलिए महिला जब मारेगी चोट कम लगेगी। जब पुरुष लोग घुमच के मार देगा तो हड्डी टड्डी टूट जाता है। ऐसे भी महिला का हाथ कोमल होता है, मुलायम। समझ रहे हैं? तो समझिए, एक रोग है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त के कमी से होने वाला लोग बोलता है ब्लड के कमी। ब्लड के कमी मतलब वो रखता है एनीमिया। लेकिन मेन रीजन है एनीमिया ब्लड के कम कब होगा? जब लोहा कम होगा। लोहा कम होगा तो हेमोग्लोबिन कम होगा। हेमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगा। आरबीसी कम होगा तो क्या? ब्लड कम होगा। तो एनीमिया लोग किसके कमी से होता है? तो मारिएगा ब्लड। क्या मारिएगा? ब्लड। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो क्या मानना है? आरबीसी। अगर आरबीसी नहीं रहेगा तो क्या मानना है? आरबीसी में क्या पाया था? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या पाया था? लोहा। तो आप किसी भी तरह से मार सकते हैं, ठीक। एनीमिया किसके कमी से होता है? एनीमिया मतलब रक्त के कमी, वो रक्ता भी हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए, लोहा रहेगा तो हेमोग्लोबिन बनेगा। हेमोग्लोबिन रहेगा आरबीसी ज़्यादा बनेगा। आरबीसी रहेगा तो ब्लड बनेगा। यहाँ तक क्या दिक्कत? आपके तर्कस में 2 तीर दिए, आप कोनो छोड़ सकते हैं। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसकी संख्या 10,000 होता है। इसका जीवन काल 4 दिन। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो भी कीटाणु बाहर से प्रवेश हो जाता है, कौन मारने का काम करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से हम लोग को रक्षा करता है, व्हाइट ब्लड कॉम्प्लेक्स। और डब्ल्यूबीसी कई प्रकार होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट। यही लिम्फोसाइट में रहता है एंटीबॉडी। यही एंटीबॉडी बना के भेजता है कहाँ? प्लाज्मा में तैरते रहता है। कोई बीमारी तक के नहीं है, देखते रहता है के है
बस एंटीबॉडी तुरंत बनने लगता है, मारने लगता है जब मर उड़ जाता है कौन बीमारी। आपको पहले बता दी एंटीबॉडी क्या करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। ये WBC बना कहाँ भेज जाता है, ब्लड में, प्लाज्मा पर तैरते रहता है ऊपर। जब मार उड़ देता है लड़ उड़ के तो बेसोफिल न्यूट्रोफिल ये सबको मार देता है, खाता है। और जब पूरा मर उड़ जाता है सब खाता है कौन, मोनोसाइट। तो कीटाणु का भक्षण करने का काम करता है मोनोसाइट। परीक्षा में पूछता है WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट का। किसका, मोनोसाइट का। एक बीमारी है HIV वायरस, इसे एड्स बोलते हैं, हीमोन वायरस। इसमें WBC के जो लिम्फोसाइट बनाता है टी सेल, TA सेल को नष्ट कर देता है। क्या करता है, टी सेल। पूछेगा एड्स में क्या प्रभावित होता है, WBC रहेगा, WBC मान लीजिए। लेकिन WBC नहीं रहेगा तो मुख्य रूप किसको प्रभावित कर देता है, टी सेल। ये टी सेल ऐसा है जो किसी से भी लड़ जाता है, कोरोना से लड़ता है। किससे, कोरोना से। 2-3 साल तक सबसे बड़ा दुश्मनी HIV को टी सेल से, दोनों लड़ते रहेगा 2-3 साल तक लड़ा। जब टी सेल खत्म तो मोनोसाइट खत्म, लिम्फोसाइट खत्म, बेसोफिल खत्म, WBC 3 साल में खत्म, कोई बीमारी होगा ठीक नहीं होगा, इसलिए आदमी मर जाता है। किसमें, HIV वायरस में। यहाँ तक आप समझे होंगे। एक होता है प्लेटलेटस, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्यों बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि खून को जमाने का काम क्या करता है प्लेटलेटस। विटामिन में K, प्रोटीन में फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, अगर धातु में बात करें तो कैल्शियम, ये पढ़ाएंगे आपको। इसका संख्या 2 लाख होता है। अगर 2 लाख से कम से 88,000 के नीचे हो गया तो आपको डेंगू बड़ा तगड़ा है, आप जल्दी दिखाइए डॉक्टर से। इसका जीवन काल 7 दिन, इस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। डेंगू प्रभावित कौन होता है, ये जैसे हेपेटाइटिस में लीवर, और मलेरिया में कौन होता है, प्लीहा। क्या हो जाता है, प्लीहा। और मलेरिया का दवा है क्लोरोक्विन या सिंकोना के छाल। क्या होता है, सिंकोना का भी प्रचलित दवा क्लोरोक्विन। यहाँ तक समझे तो आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझें। एक बार रिवाइज हम मार देते हैं। RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। इसकी संख्या 50 लाख होती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें पाया जाता है हेमोग्लोबिन। अब पुरुष में 14 ग्राम, महिला में कम, इसलिए महिला अगर मातृ होती तो कम, और महिला ज़्यादा सोती है, कमजोर होती है, तो खूनों कम रहती है। महिला में खून क्यों कम है, क्योंकि हेमोग्लोबिन कम है। हेमोग्लोबिन कम है तो RBC कम, RBC कम है तो ब्लड कम है। समझे यहाँ तक। और हम समझते हैं WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसका संख्या 10,000 होता है। इसका जीवन काल 7 दिन होता है। यह बीमारियों से रक्षा करता है। बाहर का कोई चीज़ है बीमारी से क्या करेगा, रक्षा। मोनोसाइट का आकार बड़ा होता है। HIV में WBC का टी सेल खत्म हो जाता है। इस बार बिहार पुलिस में सवाल पूछा था HIV में किसे प्रभावित करता था, सब मान लिया WBC, लेकिन ऑप्शन में था टी सेल। क्या था, टी सेल। तो किसको मानना चाहिए, टी सेल को। अब हम समझते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मुख्य काम है रक्त को थक्का बनाना, इसलिए इसका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। आप इसको पढ़िए। डाट हमको, मेरा मन नहीं था इसका 7 दिन होता है इसको रक्त को थक्का बनाने का काम करता, नहीं। आपको यही सब पूछेगा। आप बोलते हैं पढ़ के जाते नहीं आता, कहाँ से आएगा। आप ये सब पढ़े कहाँ जी। इसलिए ये डेंगू बुखार में प्रभावित होता है प्लेटलेट्स। याद रखिए, डेंगू भी बुखार हो तो आप जल्दी चेक करवाइए, ठीक हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, थोड़े बहुत। तो अगला टॉपिक हम रक्त क्लोटिंग बता देंगे। रक्त जमने की प्रक्रिया, कैस्केडिंग, 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में रक्त जम जाता है। कैसे रक्त जमता है, कौन धातु, कौन विटामिन, आप लोग तो विटामिन जानते हैं कि, यही सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे। तो जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।